Good morning, children. Today we will start our new chapter. This belongs to. First step, look at what these children have brought from home. Sia has a book, Payal has a cricket kit, Ram has a coloring book. Here are three pictures given for you. बच्चों यहाँ पर आपके लिए तीन पिक्चर दे रखी हैं. In the first picture, as you can see, here a girl is reading a book. यहाँ पर एक लड़की एक बुक पढ़ रही है. Sia has a book. मतलब सिया के पास ये बुक है. इन मिडल पिक्चर पायल हैज़ अ क्रिकेट किट. पायल के पास क्रिकेट किट में बच्चों आपका बैट बॉल बोथ आर इंक्लूडेड इन क्रिकेट किट. तो जो पायल है उसके पास क्रिकेट किट है. इन लास्ट और थर्ड पिक्चर राम हैज़ अ कलरिंग बुक. राम के पास जो ये बुक है जिसमें वो कलर कर रहा है बच्चों, राम के पास कलरिंग बुक है. इन तीनों पिक्चर से आपको एक चीज़ समझ आती है कि जो जैसे सिया के पास ये बुक है, पायल के पास ये क्रिकेट किट है और राम के पास ये कलरिंग बुक है, दैट मीन्स ये इनको बिलोंग करते हैं. ये बुक सिया की है, ये क्रिकेट किट पायल का है और ये कलरिंग बुक राम की है. ठीक है, तभी तो बच्चों इनके पास है क्योंकि वो इनकी है. We can say that the book belongs to Sia, the cricket kit belongs to Payal and the coloring book belongs to Ram. हम बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि जो बुक है वो सिया को बिलोंग करती है, जो क्रिकेट किट है वो पायल को बिलोंग करता है और जो कलरिंग बुक है वो राम को बिलोंग करता है. We can also write the sentences in another way. हम इन sentences को दूसरे मेथड से दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. लेट्स सी. दिस इज सियास बुक. दिस इज पायल्स क्रिकेट किट. दिस इज राम्स कलरिंग बुक. ओके बच्चों, हम इन सेंटेंसेस को जो आपने ये तीन सेंटेंसेस को अभी रीड किया, इन सेंटेंसेस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. दिस इज सियाज बुक. ये सिया की बुक है. दिस इज पायल्स क्रिकेट किट. ये पायल का क्रिकेट किट है. दिस इज राम्स कलरिंग बुक. ये राम की कलरिंग बुक है. ठीक है, आप अगर देखेंगे तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है. वी यूज़ एन apostrophe with an s to show that something belongs to someone. बच्चों, अगर जब हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं तब एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़, जैसे यहाँ पर बुक है, यहाँ पर क्रिकेट किट है, यहाँ पर कलरिंग बुक है, तो ये किसी पर्टिकुलर इंसान को बिलोंग करती है. इसमें उसका पोजीशन है, मतलब ये उसकी है, ये चीज़ उसको बिलोंग करती है. तो ये शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. ठीक है, अपोस्ट्रोफी का साइन ये होता है बच्चों. ठीक है, इट इज़ अपोस्ट्रोफी साइन. और उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, एस जॉइन कर देते हैं. फर्स्ट जैसे सिया थी तो सिया का पोजीशन शो करने के लिए कि ये बुक सिया की है, सिया के एंड में हमने क्या किया, पहले एपोस्ट्रोफी का साइन लगाया और लास्ट में एस को उसने इंक्लूड कर दिया. एंड सो ऑन इन पायल्स केस एंड राम्स ऑल्सो. ओके, when we want to show the owner or user of anything, we write the noun which is the owner or user. बच्चों, अगर हमें ये बताना होता है कि ये इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को बिलोंग करती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउन राइट करते हैं. जैसे यहाँ पर सिया आपका नाउन है, यहाँ पर पायल, यहाँ पर राम, ये तीनों ही आपको आपके नाउन हैं. नाउन चैप्टर एक्सप्लेन करते समय यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द डेफिनेशन. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यहाँ पर ये तीनों पर्सन्स के नेम हैं, तो दैट मीन्स दीज थ्री आर योर नाउन. ये तीनों आपकी नाउन हैं. तो सबसे पहले हम नाउन लिखते हैं विच द ओनर और यूज़र. ठीक है,
जिस जिस ओनर और यूज़र के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नेम लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, पुट एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर द नेम। उसके नेम के एंड में हम ये अपोस्ट्रोफी वाला साइन लगाएंगे एंड देन एड एन एस आफ्टर द अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी साइन लगाने के लास्ट में हम एस उसमें ज्वाइन इंक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, here are some example given. The house of the girl, the girl's house। बच्चों, इसी सेंटेंस को द हाउस ऑफ द गर्ल, ये एक लड़की का घर है, इसी सेंटेंस को आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करके इस वे में इस तरीके से भी लिख सकते हो। पहले आपने गर्ल नाउन लिखा, अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया और लास्ट में आपने एस वहाँ पर लिख दिया। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी द टेल ऑफ द रैट, द रैट्स टेल। रैट आपका नाउन है, उसमें अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया, लास्ट में एस लगाया और जो चीज़ जिस चीज़ को जिस पर्टिकुलर चीज़ को हम वो कर रहे हैं कि ये इसको बिलोंग करती है, लास्ट में यहाँ पर हम बोल रहे थे कि ये टेल, ये पूंछ चूहे की है और इसी सेंटेंस को हमने अलग वे में लिखा द रैट्स टेल, कि ये जो पूंछ है वो किसकी है, रैट की। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे रैट नाउन है, अपोस्ट्रोफी का साइन और एस। ओके। यूज एन अपोस्ट्रोफी विद एन एस टू शो बिलोंगिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हियर इज एन एक्सरसाइज गिवन फॉर यू। आपके लिए बच्चों एक एक्सरसाइज दे रखी है। फर्स्ट वाला आपको इन्होंने आपको ऑलरेडी डन करके दिया हुआ है। द ears ऑफ द एलिफेंट, द एलिफेंट, एलिफेंट आपका नाउन, अपोस्ट्रोफी का साइन और एस, ears। ओके। नाउ सेकेंड वन, द सिस्टर ऑफ गीता। ये वाला आप कैसे करेंगे, गीता इज नाउन हेयर, गीता अपोस्ट्रोफी साइन एस और गीता की किसकी बात हो रही है, सिस्टर, गीताज सिस्टर। Similarly, third one, the pen of father, the father's pen, the hat of baker, the baker's hat, the dress of Sony, Sony आपका noun, apostrophe का sign as the Sony's dress. Okay, got it? Thank you.